चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ सब शायद 2 लोग अभी। देखिए पहला जो हम इसमें है वो करेंगे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, WS कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में सबसे पहला तो यह है कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ना। कहां पर? गोदावरी रीजन में, गोदावरी रीजन, गोदावरी रीजन या गोदावरी डेल्टा, ठीक है, गोदावरी डेल्टा में। और इसके बारे में ये दैट इज नोन फॉर द फिश, कैटफिश, कैटफिश के लिए जाना जाता है। कैटफिश यानी एक ऐसी बिल्ली है जो मतलब जंगली बिल्ली है जो मछलियों पर जीवित है, so that is known for the catfish, known for catfish। अभी मैं आपको उसका फोटो दिखाऊंगा अगर है हमारे पास तो कैटफिश के लिए। और दूसरा है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट क्या है? सुंदरवन, ठीक है, तो दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, इन इंडिया, इन इंडिया। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कैटफिश। ये है, ठीक है, तो ये यहाँ फेमस है, मतलब इसी सबसे ज्यादा ये पाई जाती है कैटफिश। तो फिशिंग कैट, हाँ फिशिंग कैट। कभी ये पूछ सकता है कि ये जो फिशिंग कैट है उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है? तो फिशिंग कैट का नेचुरल हैबिटेट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? इन गोदावरी डेल्टा रीजन इन स्टेट आंध्र प्रदेश। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है आफ्टर सुंदरबन, सुंदरबन के बाद, ठीक। तो ये था कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये एक चीज और बताऊं इसके बारे में, ये भारत का सेकंड हॉप स्पॉट भी है, सेकंड हॉप स्पॉट, सेकंड हॉप स्पॉट। अच्छा, फर्स्ट हॉप स्पॉट कौन सा है? फर्स्ट हॉप स्पॉट, फर्स्ट हॉप स्पॉट है लक्षद्वीप, ठीक है। हॉप स्पॉट का मतलब होता है एक ऐसा वेटलैंड जो इन्वायरमेंटली रिच हो या इन्वायरमेंटली रिक्वायर्ड हो या इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट हो, है ना, या बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट, दैट इज हॉप स्पॉट। तो हॉप स्पॉट इज ए वेटलैंड, इज ए मैरीन लैंड। तो फर्स्ट हॉप स्पॉट क्या है? लक्षद्वीप। एंड सेकंड कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए रामसर लैंड, अंडर रामसर लैंड, रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो ये रामसर कन्वेंशन के अंडर भी है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझना है। और ठीक है, तो कोरिंगा क्या क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी डेल्टा रीजन में है, नॉन फॉर द कैटफिश या फिशिंग कैट, या सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड हॉप स्पॉट है। हॉप स्पॉट याद रखना है हमेशा आपको, ये वाटर बॉडी के रीजन में मिलते हैं, ठीक है। भारत में 2 हॉप स्पॉट हैं, लक्षद्वीप और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और हॉट स्पॉट अलग होता है। हॉट स्पॉट जो रीजन है वो वेटलैंड भी हो सकते हैं और लैंड भी हो सकते हैं। जैसे
अगर हम बात करें अमेजन की, तो अमेजन इज ए हॉट स्पॉट, ठीक है। और फिर वेस्टर्न घाट एक हॉट स्पॉट है। तो हॉट स्पॉट जो है तो वो आपका समझ ही रहे होगे जहां तक है कि हॉट स्पॉट ये ये वेटलैंड भी हो सकते हैं, ठीक है, और लैंड भी हो सकते हैं, ठीक है। हॉट हॉट स्पॉट, और हॉट स्पॉट आप जानते ही हो, ठीक है। क्या होता है हॉट स्पॉट, अप्रोच पता है? सर जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रहती है वहां पे। हाँ, इंडिया में दो, देखो जो जहां लगे आपको नोट करते जाइए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही चाहने वाला है। इंडिया में दो हॉट स्पॉट हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट है ब्राजील में, ब्राजील में सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट ब्राजील में। इंडिया में दो हॉट स्पॉट हैं, एक वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय। कुछ बुक्स में आपको अंडमान निकोबार मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट उसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये चीजें थी। और नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट है इसमें अटापाका वर्ड सेंचुरी, वर्ड सेंचुरी, ठीक है। अटापाका वर्ड सेंचुरी, अटापाका वर्ड सेंचुरी, ठीक। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये वर्ड सेंचुरी है, ठीक। कहां पर है ये, इन कोलेरू लेक, कोलेरू लेक, कोलेरू लेक कहां पर है ये, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। और दैट इज अ डेवलप एज अ ब्रीडिंग ब्रीडिंग सेंटर ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड। जो प्रवासी पक्षी हैं उनकी जो जन्म प्रजनन क्षेत्र विकसित हुआ है, ठीक है। तो ब्रीडिंग ग्राउंड इसको डेवलप हुआ है, डेवलप एज ए ब्रीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड। ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब होता है जहां पे जो प्रवासी पक्षी हैं या जो माइग्रेट करके पक्षी आते हैं वो यहाँ पे बच्चे देते हैं, ब्रीड करते हैं। और ठीक, और स्पेशली जो स्टॉर्क, हाँ स्टॉर्क होते हैं, वो स्टॉर्क, स्टॉर्क्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको फोटो दिखाता हूं एक बार इसको। तो पहले समझ लीजिए, अट्टापाका वर्ड सेंचुरी ये आंध्र प्रदेश में है, और कोलोरी जो कोलेरू लेक है वहां पर है, और कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। दैट इज डेवलप एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड। जो दूसरे एरिया से, दूसरे रीजन से कुछ बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं एज अ सीजन चेंज, तो दे यूज एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड। तो पक्षी हम दिखा देते हैं आपको। आज एसी भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया इसमें। फिंसिंग है सर, ये हाँ ये वाला पक्षी है ये, ठीक है। एसी का मैकेनिक भी सब इसकी, ये पक्षी है। तो इस जो ये एनिमल है, और ये पक्षी यहाँ पर ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखते हैं इसको, देखो बस ध्यान ये रखना है, ये जब भी ये क्वेश्चन बनेगा ना तो यही बनेगा, अटापाका बर्ड सेंचुरी क्यों फेमस है। तो क्योंकि ये ब्रीडिंग ग्राउंड है, ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहाँ के जो बाहर से पक्षी आते हैं वो उनके और यहाँ पर पक्षी देते हैं,
तो ठीक है, ये स्टॉक्स है, ठीक है, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ स्टॉक, ठीक है ना इसका, तो ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, पापीकोंडा, पापीकोंडा, पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है, पापीकोंडा इज ए नेशनल पार्क। सबसे पहली बात है कि पापीकोंडा इज ए हिल या टूरिस्ट प्लेस। ये क्या है, ये हिल्स है, ठीक है, ये हिल्स है और ये टूरिस्ट प्लेस है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में टूरिस्ट प्लेस है। और यहाँ पर ये न्यूज में क्यों है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर सर्वे ऑफ बटरफ्लाई सेंसस हुआ था, यहाँ पर सर्वे ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज कंडक्टेड, यहाँ पे जो बटरफ्लाई है उनका सर्वे किया गया था, ठीक है, तो इसलिए है। तो कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। और बाकी तो, और ये टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, ये टूरिस्ट प्लेस है। जब भी आपसे पूछेगा तो पापीकोंडा किस स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में है। और ये क्यों न्यूज में ये नहीं है, बस हमने बता दिया है। और ये भी पूछा जा सकता है किस स्टेट में बर्ड फ्लाई का जो सर्वे है वो कंडक्ट किया गया था। तो आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा हिल्स रीजन में बटरफ्लाई का सर्वे किया गया। अच्छा, बटरफ्लाई किस स्टेट का स्टेट इंसेक्ट्स है बताएं? कर्नाटक है क्या सर? कर्नाटका नहीं है, महाराष्ट्र का है। और ये यूपीएससी में पूछा भी गया था। हाँ, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। और कभी उम्मीद नहीं कर सकता था ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन वो पूछा था तो बना था। महाराष्ट्र का इंसेक्ट स्टेट इंसेक्ट्स है ना, तो ये है। और एक और लिख लीजिए इसमें जो तो पता होगा आप, ये हम जहां तक है पता होना चाहिए आपको। बताएं, नाम दफा ये किस स्टेट में? बहुत बहुत फेमस है, मतलब मुझे लग रहा है मणिपुर सर। मणिपुर, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा हाँ सर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और ये ईस्टर्न मोस्ट प्रोटेक्ट एरिया ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट प्रोटेक्ट एरिया ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पूर्वी संरक्षित क्षेत्र है, ईस्टर्न मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भारत का सबसे पूर्वी संरक्षित क्षेत्र है। और ये कहां पर है? और ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। इंटरनेशनल बॉर्डर किसका है ये? हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये इंडिया और म्यांमार, ठीक है, इंडिया और म्यांमार। देखो क्या है ना, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कर सकता है वो, यहाँ पे इंडिया और म्यांमार में वो आपको दे सकता है इंडिया और चाइना। इंडिया चाइना नहीं, इंडिया म्यांमार बॉर्डर है, ठीक। तो नाम दफा, और ये जो है और ये नाम दफा है वो पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, है ना, पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, ये ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर पर जो टेंशन है, इस वजह से ये न्यूज में। और बहुत ऐसा रीजन है जिसपे चाइना इस पे क्लेम करता है। तो बस इतना समझ लेना है कि ये ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है और इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे है, और ये भारत का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। तो ये था। उसके बाद
अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा सर ना? हाँ, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत कुछ है जो न्यूज में आने वाला है, और मुझे लगता है इस बार जो क्वेश्चन बनेगा आपका, वो अभी जो भूकंप आया है ना, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी जो भूकंप आया है, कहाँ भूकंप आया है अभी, किस रीजन में, है ना? जैसे अभी असम में भूकंप आया है, असम या त्रिपुरा में, तो ये क्या रीजन है यहाँ पे आने का भूकंप का, बता सकते हैं? कि अभी क्वेश्चन बन सकता है इसका आने वाले समय में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक, मिजोरम से लेकर बांग्लादेश तक, और बांग्लादेश से लेकर अंडमान निकोबार तक, ये पूरा का पूरा रीजन हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय है। मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल, उत्तराखंड, ये सारा रीजन एक ही है। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही एक कन्वर्जन है। ठीक है, तो ये जो भूकंप आया है असम में, त्रिपुरा में, तो ये भी भारत का, जब आपको शायद जीएस में आप देखेंगे, जीएस का नोट्स उठा के देखें तो ये हमने दिखाया होगा, ये 5th जोन में है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये जो भूकंप यहाँ पर आया है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट का क्या है, ये कन्वर्जन है। और ये भारत का 5th जोन है, 5th सेंसिटिव जोन है, 5th जोन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो असम में, त्रिपुरा में भूकंप से कोई क्वेश्चन बनेगा तो बता देना है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है, और ये कन्वर्जन से है, मतलब अभिसरण से है, और ये 5th जोन में है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ये क्लियर है? पूछ लेना कोई डाउट हो तो किसी को भी, ये जो चीजें न्यूज में है वो पता होनी चाहिए। और वहां पे डिजास्टर भी बहुत हुआ है, असम में काफी कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो क्यों ज्यादा हुआ है तो आप बता सकते हैं ऊपर। उसके बाद है काफी इंपॉर्टेंट है, बस ये हम लोग आज लास्ट देखेंगे, मानस। ठीक है, मानस, ये क्वेश्चन बन सकता है। मानस से क्वेश्चन भले ना बने, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे पहले तो मानस कहाँ पर है ये पता है आपको? असम में है। असम। असम में है, और ये न्यूज में इसलिए कि इस मानस जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर 2 इन्वेजन प्लांट पाए गए, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के हैं, तो वो यहाँ पे कुछ ऐसे वेजिटेशन मिला है, तो नॉर्थ और साउथ का, उस वेजिटेशन का नाम लिख लीजिए, तो कभी ये पूछा जा सकता है। देखो क्या होता है कि, और ये क्वेश्चन बना भी है 2012-13 में एक बार, कि अगर कोई विदेशी प्लांट, ध्यान दीजिएगा, विदेशी का मतलब होता है जो बाहर का हो। अगर कोई, जैसे क्वेश्चन ये था उसमें कि इसको समझिए सीरियसली, अगर कोई बायोडायवर्सिटी लॉस होती है तो उसका क्या रीजन ये हो सकता है कि बाहर का कोई प्लांट या बाहर का कोई एनिमल अगर वहां पे आ जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क ये पड़ेगा कि वहां की बायोडायवर्सिटी लॉस होगी। तो जो मानस नेशनल पार्क है, यहाँ पर वो प्लांट पाए गए हैं जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, और जो लगभग 30% है। तो 30% का मतलब है वहां बायोडायवर्सिटी लॉस है। तो उन प्लांट के नाम लिख लीजिए बस। तो क्या है नाम?
एक तो ये है, ठीक है, हाँ, ओडोराटा, नाम कुछ ऐसा ही है, ओडोराटा। एक तो प्लांट ये है ना, ट्रोमोलेनिया ओडोराटा, एक तो प्लांट का नाम ये है, क्योंकि ये साइंटिफिक नाम देते हैं, सॉरी। तो एक तो ये है, दूसरा प्लांट का नाम है, वो है MIKANIA, माइकानिया। तो दो प्लांट हैं जो ओरिजिनली कहाँ के हैं, अमेरिका के, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है, ओरिजिनली वहां के हैं। और ये इनका जो एग्जिस्टेंस है, इनका जो ग्रोइंग है, जो उनका ग्रोथ है, जो उनका डेवलपमेंट है, वो मानस नेशनल पार्क में हो रहा है। और ये इनका जो ग्रो है वो लगभग 15% टू 30% तक हो गया है इनका ग्रो। कहां पर, मानस रीजन में। अगर ये और बढ़ता है तो दैट इज नॉट गुड फॉर इकोसिस्टम, ठीक है, नॉट गुड फॉर द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम के लिए अच्छे नहीं है जो प्लांट है। तो ये प्लांट के नाम पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सर क्यों? क्योंकि होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा एनिमल है, ऐसा कोई प्लांट है जो बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, या जिस एरिया का वो नहीं है, तो वहां के लाइफ को वो हार्म करेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा जानवर है जो बहुत ज्यादा वेजिटेशन खाता है, तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है उसका, जैसे आपने सुना होगा हिल्सा फिश, हिल्सा फिश सुना होगा। हिल्सा फिश भी ओशनिक फिश थी और वो गंगा में पाई गई थी। तो जो अगर कोई इन्वेजन करता है, या कोई विदेशी एनिमल या विदेशी प्लांट इस किसी एरिया में अगर ग्रो करता है, तो उस एरिया लोकल के लिए वो अच्छा नहीं होता, लोकल के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसका जो कंजप्शन है, जो ग्रोइंग कैपेसिटी है, वो ज्यादा कंज्यूम करती है एनर्जी चीजों को, ठीक है, इसलिए। तो ये है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर, ये कुछ है। और बाकी हम लोग कल ही करेंगे क्लास में, क्योंकि देखो 1 तारीख से आपका जो रेगुलर क्लास है, ठीक है, 1